मोदी जी को जाना चाहिए था पहलगाम। अरे यार, आपके साथ बैठ के मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, मिलिट्री के ऑफिसर्स के साथ बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि इसका जवाबी हमला कैसा होना चाहिए, और वो सब देख रहे हैं हम लोग। और राहुल गांधी जी टिप्पणी कर रहे हैं और मोदी जी का एक पुतला बनाते हैं, उनका सर नहीं है, और बोल रहे हैं कि गायब। क्या मतलब हुआ? एक कांग्रेस की जो वेबसाइट है यानी कि ट्विटर है, उसमें से वो रिलीज करना बहुत बुरा लगा हमको। ऐसा नहीं करना चाहिए था राहुल गांधी जी को। हमको क्या, पूरे देश को बुरा लगा, मेरे पिताजी को तक बुरा लगा कि राहुल गांधी जी ऐसा क्या कर रहे हैं। सब जानते हैं कि अटैक हुआ है, सब जानते हैं कि भारत जो है प्लानिंग कर रहा है, सही तरीके से उसका मुकाबला करेगा। फिर उस दौरान ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत है कि प्रधानमंत्री गायब है? इससे किसको फायदा मिलेगा? इसको पाकिस्तान से जो लोग टेररिस्ट भेज रहे हैं, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, वहां के जो लोग हैं, उनको फायदा मिलेगा। ये राहुल जी को सोचना चाहिए था कि हमारे देश के, अभी आप ऑपोजिशन लीडर हो, वो प्रधानमंत्री है इसलिए आप ऑपोजिशन लीडर हो, वो भी आपको समझना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नहीं होगा, अगर पार्लियामेंट नहीं होगी, अगर देश नहीं होगा, तो आप ऑपोजिशन लीडर कैसे बनोगे? इस देश की वजह से आप ऑपोजिशन लीडर हो, इसलिए इस देश के जो लीडर हैं उनका आपको आदर करना चाहिए। जब देश संकट में हो तो देश के साथ में आपको रहना चाहिए। आपको रहना चाहिए था, आपने कहा भी पहले दिन, लेकिन आपने उसका पालन नहीं किया। आपने क्या किया? अगले ही दिन बोल दिया कि मोदी जी गायब है। अरे यार, मोदी जी गायब है, 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मोदी जी गायब है। मोदी जी कब जवाब देंगे, ये पूछ रहे हो आप? मोदी जी ने पहली मीटिंग में डिसाइड कर लिया था और सबने सुन भी लिया था कि भारत की जो मिलिट्री है, आर्म्ड फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनको पूरी छूट दे दी मोदी जी ने कि आप जाके हमला कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इतने सालों से, 80 सालों से देख रहे हो कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, और पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के टेररिस्ट सब मिले हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो ही शाबाशी दे रहे हैं इन लोगों को। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो हमको सोच समझ के जिस टेररिस्ट ने अटैक किया है उन्हीं को टारगेट करना, उन्हीं को मारना है। आप जो है पूरा डिसीजन लीजिए। ऐसा करके पूरी छूट जो है भारत की मिलिट्री को दे दी, ये हमने अखबार में पढ़ा, ठीक है। तो अब जो जवाबी हमला होगा वो कौन करेगा? भारत की मिलिट्री करेगी। कब करेगा, कैसे करेगा, वो उनका डिसीजन है, प्रधानमंत्री का डिसीजन ही नहीं है। फिर प्रधानमंत्री गायब, ऐसा सब कहने की जरूरत क्या है? दूसरी बात, जब ये पहलगाम में इतना बड़ा हमला हो गया था और हमारे लोग जो है वो एक घबरा भी गए थे, डर भी गए थे और दुखी भी हो गए थे, जबकि हमको मालूम है कि हमारे पास ताकत है पाकिस्तान से लड़ने की और जीतने की भी। उस समय भारत के आर्मी का जो मनोबल है उसको बढ़ाने की जगह घटाने की कई टिप्पणियां राहुल गांधी जी के जितने कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने की थी। कब करेगा भारत हमला, कब होगा जवाबी हमला? तो उस समय हम लोगों ने भी कह दिया, लेकिन देखिए कि मैं आज तक मैंने कांग्रेस को वोट दिया है, अब नहीं दूंगा लेकिन वो मेरे को भी बुरा लगा कि कब करेगा भारत हमला। तो मैंने उनको कह दिया कि देखिए, आपने सेव पैलेस्टीन किया था उस टाइम में, अब सेव पाकिस्तान मत कह देना जब भारत जवाबी हमला करेगा। और उसी दौरान भारत के जो लोग हैं उन्होंने जवाबी हमला दिया। जवाबी हमला होने के पहले दिन, यानी कि उससे पहले दिन, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, इतने वरिष्ठ नेता हैं, 80 साल से ऊपर उनकी उम्र है, एक पिता समान आदमी है, और वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को 3 दिन पहले मालूम पड़ गया था कि पहलगाम में ये अटैक होने वाला है। भारत की मिलिट्री को, जो मिलिट्री आपकी रक्षा कर रही है, राहुल गांधी जी के परिवार की रक्षा कर रही है, हमारी सबकी रक्षा कर रही है, उसको पहले ही पता चल गया। उसके बारे में कह रहे हैं उनको पहले से ही पता चल गया, भारत की गवर्नमेंट को, भारत के प्रधानमंत्री को भी पता चल गया, न्यूज़पेपर में आ गया 3 दिन पहले कि पहलगाम में ऐसा अटैक होने वाला है।
अरे यार, ये कौन से न्यूज़पेपर में आया वो तो बताइए हमको, हम भी पढ़ना चाहते हैं कि कौन से न्यूज़पेपर में ऐसी अखबार चली, ऐसी खबर छपी, आप ही को मिली वो और किसी को नहीं मिली। आपने तो बता दिया होता कम से कम, अगर आप ही बता देते इन लोगों को कि ऐसी होने वाला है तो हम लोग तो जान लेते ना। आपने हमको भी नहीं बताया, हम तो कांग्रेस के कितने पढ़ते हैं पोस्ट। अगर 3 दिन पहले जो पहलगाम का अटैक हुआ उससे 3 दिन पहले आपको खबर मिल गई थी तो आपको हमें भी बता देना चाहिए था। नहीं बताया आपने, किसी को नहीं बताया, आपने जरूरी नहीं समझा। आप तो ऑपोजिशन लीडर हो, आपको अधिकार है, आपको बोलना चाहिए था, आपने नहीं बोला। और अभी आप ये बताइए हमको कि कौन से अखबार में छपा, क्या पाकिस्तान के अखबार में छपा था, क्या पाकिस्तान ने न्यूज़ दी थी आपको? हम ये जानना चाहते हैं, ये देश का अधिकार है ये जाने की कौन से अखबार में ये इंटेलिजेंस एजेंसी की न्यूज़ आई थी कि भारत के प्रधानमंत्री को 3 दिन पहले मालूम पड़ गया था, और 3 दिन पहले आपको भी मालूम पड़ गया था, आपने भी न्यूज़पेपर में पढ़ लिया था कि पहलगाम में ऐसा आतंकी हमला होने वाला है। सच कहूं, मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं, और जो भी बचा कुचा विश्वास आपकी पार्टी के ऊपर है, आपके ऊपर है, वो भी उस दिन चला गया पूरी तरह से। अरे भारत की आर्मी को अगर मालूम होता तो वो होने देते ऐसा अटैक? और एक समाजवादी पार्टी की एक औरत ने तो ऐसा तक कह दिया, औरत कहूंगा मैं, वो एमएलए एमपी कुछ नहीं है हमारे लिए, ऐसा कह दिया कि भारत की आर्मी ने ही कराया है, हिंदू लोगों ने मारा है। अरे हिंदू आदमी दूसरे हिंदू आदमी को जांच करके तेरा नाम हिंदू है नहीं है ये जांच करके कलीमा बोल बोल के गोली मारेगा? आपको क्या पता है हिंदू लोगों के बारे में? मैं क्रिश्चियन हूं, जीसस में विश्वास करता हूं, लेकिन हिंदू फैमिली से आता हूं, मेरे पिताजी हिंदू हैं। आपको कुछ नहीं मालूम हिंदू लोगों के बारे में। अगर आपको मालूम होता तो इतनी गंदी बात आपके मुंह से नहीं निकलती। यहाँ के 80% जो लोग हैं भारत के वो हिंदू लोग हैं। आपको ये लगता है कि आर्मी के लोग, वो भी हिंदू लोग आर्मी के, ऐसी गंदी हरकत कर सकते हैं? और आप ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हो। वही आर्मी आपकी रक्षा कर रही है, आपकी भी रक्षा कर रही है, हमारी भी रक्षा कर रही है, और आप उसके ऊपर भरोसा रखे हो। अगर रक्षा नहीं करेगी वो आर्मी, आपको मालूम है अगर ये सोल्जर वहां पे खड़े होकर मरेंगे नहीं ना तो आप जी नहीं सकते। वो मरने को तैयार है आपके लिए, और आप उसके बारे में ऐसा सोचते हो कि वो उसी के देश के लोगों को मारेगा, और वो भी कलीमा बुला बुला के। इतनी घटिया सोच है आपकी, ऐसे आपको कहना नहीं चाहिए था। और ये सब इंडी अलायंस के पार्ट है। मैं इंडिया जो नाम है उसको इनकी अलायंस से जोड़ के खराब नहीं करना चाहता। हम भारत भी बोल सकते हैं, हिंदुस्तान भी बोल सकते हैं, इंडिया भी बोल सकते हैं, वो सब एक ही नाम है। अल हिंद भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं आपको कि आपकी इंडी अलायंस का नाम इंडिया होने से आप इंडिया नहीं होंगे। आप इंडिया के लिए नहीं खड़े हो, आप इंडी अलायंस के लिए खड़े हो। और आपकी जो टिप्पणियां हैं वो सब ये दर्शाती है कि आप पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हो। अब इतना हो गया, हम लोगों ने बर्दाश्त किया, ठीक है भाई, चलो मल्लिकार्जुन ने बोल दिया, फिर भी उसी रात को भारत ने हमला किया जवाबी। और मल्लिकार्जुन ने कभी भी कहीं भी नहीं पढ़ा कि भारत की आर्मी कब अटैक करने वाली है। ये मल्लिकार्जुन जी को नहीं मालूम था। क्यों? नहीं, मिलिट्री इंफॉर्मेशन है ना, सारा मिलिट्री इंफॉर्मेशन आप ही को पहले मिल जाता है। आपको नहीं मालूम था कि भारत मिडनाइट को अटैक करने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम है? मालूम था आपको? नहीं मालूम था? मालूम था। अब वो ऑपरेशन सिंदूर हो गया, इतने लोग जो है पाकिस्तान के मर गए, जो वहां का सबसे बड़ा टेररिस्ट है वो हिल गया। अभी कोई भी मुसलमान उनको डिफेंड नहीं करना चाहता। सब कह रहे हैं कि चाहे मोस्क में छुपे हो, आतंकवादी आतंकवादी है। आतंकवादी का कोई रिलीजन नहीं होता। और उस जहां भी वो लोग छुपे थे वहां पे बमबारी हुई, बम बम बुम बुम शका लगा हो गया, पूरा खत्म। एक रात में एक स्ट्रॉन्ग अटैक, डबल अटैक नहीं, ट्रिपल अटैक नहीं, एक रात में एक स्ट्रॉन्ग अटैक में भारत की मिलिट्री ने उनको जवाब दे दिया। और अगले दिन से न्यूज़ आने लग गई, पाकिस्तान घबरा गया, पाकिस्तान जो है वो जवाबी हमले करने की कोशिश कर रहा है। जितने भी उन्होंने
छोटे छोटे मिसाइल भेजे, बड़े बड़े मिसाइल भेजे, ड्रोन भेजे, सारे के सारे भारत ने उसके तोड़ दिए। एक भी सिटी में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। और भारत के जवाबी हमले जो है शहबाज शरीफ के करीब तक पहुंच गए थे। इस प्रकार भारत ने जवाब दिया। और उस टाइम में राहुल गांधी को यह बोलना चाहिए था कि पहले वो कह रहे थे ना कि कब जवाब देंगे, कब जवाब देंगे, कब भारत जो है इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, कब सर्जिकल स्ट्राइक होगी, कब होगा। मोदी जी गायब हैं। उस समय उनको मोदी जी की बड़ाई करनी चाहिए थी कि ऐसा एक काम भारत की सरकार ने किया है, भारत की मिलिट्री ने किया है। अरे मोदी जी को न तो मिलिट्री की बड़ाई कर देते, आपके पिता भी तो प्रधानमंत्री थे, वो सेम मिलिट्री है, ये मिलिट्री बदली थोड़ी ना है, उस मिलिट्री की बड़ाई कर देते। लेकिन मिलिट्री की बड़ाई करने की जगह जो क्वेश्चन पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन पाकिस्तान को ही पूछने चाहिए, वो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। आपको पूछना चाहिए था कि हमें क्या सक्सेस मिला, ये आप बताइए, हमारी कामयाबी के बारे में आप बताइए। ये आपको मिलिट्री से पूछना चाहिए था। लेकिन आपने ये पूछने की जगह आपने पूछा कि भारत की कितनी रफाल विमान जो है वो टूटी है। आप इंटरनेट में देखिए, जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं वही ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक भी हिंदुस्तानी आदमी ये नहीं पूछ रहा कि भारत का नुकसान कितना हुआ, भारत की कितनी रफाल टूटी, या भारत के कितने पायलट मरे। लेकिन आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो भारत की सरकार से। भारत की सरकार ने ये पहले ही कह दिया था कि मिलिट्री ये अटैक कर रही है। पूरी की पूरी छूट जो है मोदी जी ने मिलिट्री को दे दी है, तो मिलिट्री इसका जवाब देगी। और मिलिट्री ने जवाब दिया। आपने सुना नहीं, आप वापस अगले दिन पवन खेड़ा जी को भेज के वापस वही क्वेश्चन पूछ रहे हो। मिलिट्री ने ऑलरेडी जवाब दे दिया। मिलिट्री ने कहा कि एक भी रफाल नहीं टूटी है। मिलिट्री ने कहा कि एयरफोर्स ने, भारत की एयरफोर्स ने कहा कि जितने भी पायलट वहां पे गए थे वो सब वापस आ गए। अरे थोड़ी तो अक्ल यूज करे करो कभी कभी, थोड़ी तो ये होनी चाहिए दिमाग के अंदर कुछ। आप अफरीदी के जैसे हो गए। आपको ये सोचना चाहिए था अगर भारत का एक भी पायलट मारा जाता तो भारत उसका आदर करता, भारत उसको मेडल देता, भारत उसका जो अंतिम संस्कार है वो धूमधाम से करता, और भारत जो है उसके लिए रोता एक साथ। वो हमारा देश है। उसकी मृत्यु भारत छुपाएगा आपसे और भारत के लोगों से और उसके परिवार से। तो कई जो मुसलमान लोग हैं मेरे दोस्त यहाँ के, उसमें से एक ने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बिना पायलट के उड़ रही हो। अरे यार, रफाल जो है पायलटेड है, पायलट उसको उड़ाता है। अभी भी भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जिनका क्वेश्चन पाकिस्तान का क्वेश्चन है। उनको यह पूछना चाहिए था कि भारत की कामयाबी क्या है। अरे आपने 5 लोगों के नाम सेलेक्ट करके भारत सरकार को भेजे कि ये लोग ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में और पाकिस्तान के टेररिज्म के बारे में पूरी दुनिया को समझाएंगे। और वही आप ये कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं है और कितना लॉस हुआ, कितने आतंकी हमने मारे। अरे वो बता देंगे आपको, क्योंकि आतंकियों के जो लोग मरे हैं उनको कॉम्पनसेशन दे रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट। और आप ये पूछ रहे हो कि भारत के कितने विमान टूटे, जबकि आपको ये पूछना चाहिए था कि हमारी कामयाबी क्या है। जब भारत के एयरफोर्स ने कह दिया, मोदी जी नहीं कह रहे हैं, आप तो मोदी जी को चोर कहते हो, झूठा कहते हो। एयरफोर्स कह दिया कि सारे के सारे पायलट जो वापस आ गए, तो आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? अगर कोई मरा हुआ होता तो आपको पहले जानकारी मिल जाती, आपको तो पेपर में पहले ही मिल जाता, एक दिन पहले आपको पता लग जाता क्या हो गया था, क्या होने वाला है। नहीं, क्यों नहीं मिली आपको जानकारी? आप क्यों पूछ रहे हो ये सब क्वेश्चन? मैं आपको ये बताना चाहता हूं प्रिय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, भारत के लोगों का आपके ऊपर से विश्वास पूरी तरह से उठ गया है।
ये जो आपने टिप्पणियां की है, ये हमारे देश के लोग पहलगाम को भी नहीं भूलेंगे, जिस प्रकार से वो लोग मारे गए थे, जिस प्रकार से वहाँ पे विधवाएं और अनाथों का जन्म हुआ था, वो हम नहीं भूलने वाले। और ये भी नहीं भूलेंगे कि आपने उस समय से लेकर अभी तक क्या क्या टिप्पणियां की। एक एक टिप्पणी का आपको, भगवान को भी, भारत की जनता को भी, आप तो इंसाफ लाने वाले थे। यह इंसाफ आपको जवाब देना पड़ेगा। एक एक टिप्पणी जो आपने की है भारत के लोगों के बारे में गलत, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको ये समझना चाहिए कि आपकी खुद की सुरक्षा जो है, आपका खुद का पासपोर्ट भारत का है, आपकी खुद की जो सुरक्षा है वो भारत की आर्मी कर रही है, उसका आपको विश्वास नहीं है। वो कह रहे हैं, उसका आपको विश्वास नहीं है। अगर आपको इतना भी भारत का भरोसा नहीं है तो आप भारत देश छोड़ दीजिए। आपके तो डबल सिटीजनशिप है, जा सकते हो आप कहीं भी, पैसा भी आपके पास खूब। क्यों आप भारत के नेता बनना चाहते हो? क्यों आप बन रहे हो? क्यों आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी टिप्पणी जो है उसका गलत उपयोग पाकिस्तान कर सकता है।